सो द अदर डे एक ईमेल आई और उसमें जो भी लिखा हुआ था वो आई एम वेरी सर्टेन जो भी ये वीडियो देख रहा है उस पर भी अप्लाई होगा। ये सिचुएशन बहुत ही कॉमन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम एन इंजीनियर, आई हैव एन MBA, आई एम वर्किंग इन अ रियली गुड कंपनी, ब्रांड मेंशन नहीं करूंगा, आई एम डूइंग फेयरली वेल इन इट, मैंने बहुत सारा अच्छा काम किया है, आई हैव रिसीव्ड सम गुड रिकमेंडेशन, बट and here's the point, I just want to move out of my current role. I want to move to a place where I can see things working, ideas being implemented, and actually enjoy my work. At this point in time in my life, this individual is 30 years of age. When I'm about to get married, I am back to square one. I am clueless about the role that would work for me. Applies, right? Doesn't matter. आप 30 साल के हो सकते हैं, आप 22 साल के हो सकते हैं, आप 35 के हो सकते हैं। ये पर्टिकुलर इंसिडेंट हम में से बहुत सारे लोगों पे अप्लाई करता है। दैट यू आर एट अ पॉइंट इन टाइम वेयर यू फील स्टक, यू फील दैट यू वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम, यू फील दैट यू आर क्लूलेस, यू फील दैट यू डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन। आपको लगता है कि आपके सारे बाकी दोस्त, बाकी कॉलीग्स आगे बढ़ रहे हैं, आप ही के दिमाग में नहीं सेटल हो रहा है कि आपको क्या करना है जिंदगी में। आप अच्छा कमा रहे हैं, आप अच्छी एक नौकरी में हैं, लेकिन आप उससे खुश नहीं हैं, एंड यू हैव नो आइडिया व्हाट टू डू। एंड दिस इज अ वेरी फॉर्चुनेट सिचुएशन टू बी इन। इट्स अ वेरी फॉर्चुनेट सिचुएशन टू बी इन क्योंकि आपके पास कोई फाइनेंशियल प्रेशर नहीं है। आपके पास एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है, एक मेंटल प्रेशर है, एक पर्सनल प्रेशर है कि आप जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है, लेकिन आपको पता नहीं है कि किस चीज से आपको खुशी मिल सकती है। एंड आप अपनी करंट रोल में पैसे के बावजूद भी खुश नहीं है, आप उससे निकलना चाहते हैं। लेकिन पोजीशन प्रिविलेज है क्योंकि आपको पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। और अगर आप इस पॉइंट पे हैं जहां आपके पास ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, तो मेरा रेकमेंडेशन ये रहेगा, अपनी इस फाइनेंशियल सिक्योरिटी को प्रिजर्व करिए। आप एक ऐसे पॉइंट पे हैं जहां आपको नौकरी की तलाश नहीं करनी है, कुछ ऐसा नहीं ढूंढना है जहां आपके बिल्स कैसे पे होंगे उसका जवाब आपको ढूंढना पड़े। यू आर सिक्योर, सो वैल्यू दैट फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड स्टे इन दैट जॉब, स्टे इन दैट जॉब, बट स्टे विद मी, आई विल टेल यू व्हाट इट मीन्स। स्टे इन दैट जॉब, बट शिफ्ट योर माइंडसेट to that of an employee. जब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप एक एम्प्लॉय बनिए, उसका मतलब ये है कि आपको जो काम बोला जाता है उसको बहुत खूबसूरती से करिए, लेकिन फिर वहीं रुक जाइए और मत करिए। सिर्फ एक पर्पस से कि आप अपने लिए जितना भी टाइम निकाल सकते हैं निकालिए। However much you can create time for yourself, do that. Work with the absolute diligence that you have to, and then your nights, your weekends, whatever time you can extract from the job for yourself, extract it. और जब वो वक्त आपके पास आएगा, उस वक्त को वेस्ट मत करिए। उसको नेटफ्लिक्स देखने में, दोस्तों के साथ हा ही करने में, पार्टी करने में, अपना टाइम वेस्ट करने में, सोने में मत वेस्ट करिए। उस टाइम को यूज करिए एक्सप्लोरेशन में, डिस्कवरी में कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको इस नौकरी की जरूरत भी ना पड़े। साइड प्रोजेक्ट्स लीजिए, लोगों के साथ इंटर्नशिप करिए, लोगों के साथ फ्रीलांसिंग करिए, अपने स्किल्स को अपग्रेड करिए। डू थिंग्स दैट गेट यू क्लोज टू द सन। वो लोग जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं उनके साथ फ्री में काम करिए। आप जितना कुछ कर सकते हैं करिए। ये अप्रोच हमेशा काम करती है क्योंकि आप एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर अपनी एक नई फाउंडेशन बनाते हैं। एंड जब आप ये करेंगे 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने वक्त लगेगा, आपको धीरे धीरे कुछ ऐसा दिखेगा जो आपको वो पीस, वो हैप्पीनेस देती है जो शायद आपको अपनी करंट जॉब नहीं देती। सो योर जॉब बिकम्स मैकेनिकल, it becomes something that pays for the bills and you're okay with that. Your aim in your life now is not to grow in your job, not to become the best employee of the month, best employee of the year, awards milna, wo sab nahi. Your aim is to do that job really well, but stop at that because you have a different life planned for you. एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां आपकी हॉबी, आपका न्यू स्किल, आपका न्यू एंगेजमेंट, आपका न्यू प्रोजेक्ट एक ऐसे मकाम तक पहुंच चुका होगा जहां आप अपनी करंट जॉब को अलविदा कह के अपने लिए एक दूसरा
फाइनेंशियली सिक्योर माध्यम बना पाएंगे। और इस पॉइंट पे वो चीज होगी जिससे आपको खुशी मिलती है। अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले।